हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जैसा कि मैंने कुछ लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी के बेसिक्स भी। अभी हमारी सिविक्स की बेसिक्स की सीरीज चल रही है, लगभग 10 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। तो मैं चाहता हूं ये बेसिक वाले लेक्चर हैं, हर चीज़ के मैं आपको प्रोवाइड करूं। हो सकता है फ्यूचर में हम इकोनॉमिक्स के भी प्रोवाइड करें। यहाँ पर थोड़ा समझाने में थोड़ा और ही मज़ा आता है। और हालांकि पिक्चर्स के थ्रू मैं पीपीटी में तो समझा ही रहा हूँ, ठीक है। वो वाली सीरीज भी बहुत जल्दी रिवाइव करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वो बंद पड़ी हुई है और अपनी साइंस भी चल रही है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल आज हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के बेसिक्स। मैं इसमें बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हर क्लास में आपको काम आएंगे, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो। हर क्लासेस में ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और आज कुछ छोटी छोटी 4-5 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या है, मैंने देखा है, ये मैंने पर्सनली फील किया है, हम बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं मगर हमारे बेसिक्स क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। और जब बेसिक्स हमारे कमज़ोर होते हैं तो हमें किताब समझ में नहीं आती, और जब किताब समझ में नहीं आती तो वो अच्छी नहीं लगती। फिर कहते हैं यार एसएसटी हार्ड है, ज्योग्राफी हार्ड है, हिस्ट्री हार्ड है। हार्ड क्यों लगती है? जब हमें समझ में नहीं आती। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती तो हमें बड़ी चीज़ें तो कभी भी नहीं आएंगी। हम देखेंगे ज्योग्राफी क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, और थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में डायरेक्शंस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं ज्योग्राफी के बारे में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये लेक्चर कोई ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे, हार्डली 10-15 मिनट की रेंज में रखेंगे, ताकि आप भी डेली मतलब जब भी मैं डालूं देख सको, ज़्यादा दिक्कत ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा, जब भी ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो हम सिंपली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। किसके बारे में करते हैं? द स्टडी ऑफ अर्थ। द स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? ज्योग्राफी में। एक चीज़ ध्यान रखना, ज्योग्राफी में जो पूरी की पूरी स्टडी की जाती है वो किसके बारे में की जाती है? अर्थ के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। अब अर्थ के बारे में क्या क्या स्टडी करते हैं? अर्थ का कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अर्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे हम पढ़ते हैं, आपने कभी देखा हो कि हमारी पृथ्वी में ऐसे करके लेयर्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? लेयर्स। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके बीच वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि हम पृथ्वी के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ का मतलब है हमारी पृथ्वी। और ध्यान देना, ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। तो हिंदी भी थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी मातृभाषा है, प्यार करो अपनी हिंदी से, ठीक है। हिंदी से प्यार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिंपल सी बात है भाई, ओके। तो ज्योग्राफी में अर्थ के किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन या इसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ के हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? अर्थ पर एटमॉस्फेयर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ पर बहुत सारी लाइफ पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? लाइफ। उनके बारे में स्टडी हो जाएगी, हर चीज में आ जाएगी। अर्थ में पाए जाने वाले बहुत सारे मिनरल्स के बारे में स्टडी होती है, उनका क्या यूज है, ठीक है। और अर्थ पे जो जो चीज़ें हैं उनका हमारी ह्यूमन लाइफ पर या हमारे ह्यूमन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ पर होने वाले बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारी घटनाएं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिनोमिना का मतलब है, जैसे अर्थ पर आपको पता है तूफान आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, या हम कह सकते हैं अर्थक्वेक आते हैं। क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं, या साइक्लोन्स आते रहते हैं, या रेनफॉल होती है कभी कभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ज्योग्राफी के अंदर आती है। ज्योग्राफी में हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हम कि मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जनरली हम क्या है, कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया में हम जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एक तो हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरी हम पढ़ते हैं इंडिया की, अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरी हो जाएगी ह्यूमन ज्योग्राफी। एक कौन सी आ जाएगी? ह्यूमन ज्योग्राफी।
और एक होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये कई सारी इसकी ब्रांचेज भी हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, फिजिकल में जैसे मान लो अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर। अब जैसे भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के आपको पता है 6 फिजिकल डिवीजन है। कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन मिलेंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर आपको कोस्टल एरियाज मिलेंगे, कहीं पर प्लेट्यूज मिलेगा, कहीं पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ों की जो स्टडी है दैट कम्स अंडर अर्थ ज्योग्राफी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है? पृथ्वी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीज़ें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। एक वर्ड और है, पृथ्वी पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब अब आप जाओगे कहीं आपको पहाड़ देखेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज देखेंगे, कहीं पर आपको ओशियंस देखेंगे, कहीं पर आपको मतलब प्लेन्स दिख सकते हैं। ये क्या हो गया? अर्थ के वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स हो गए। इनके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी बहुत विशाल सब्जेक्ट है, ओशियन की तरह, और ओशियन भी किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में, ठीक है। तो कुल मिला के तो इतना आइडिया रहना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर में आ जाएंगी। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अब हम धीरे धीरे करके इनमें बढ़ेंगे आगे। अभी हम ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता। अब मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा, ठीक है। पहले कॉन्टिनेंट, आइलैंड्स, ठीक है। तो अभी हमने ज्योग्राफी के बारे में देखा, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट और आइलैंड्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स। इनमें एक सिंपल सा डिफरेंस आपको याद रखना है। देखो, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आइलैंड्स। एस इसमें क्या रहता है? साइलेंट रहता है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। कहाँ होता है? महाद्वीप, मतलब द्वीप है पर कैसा है? महा मतलब बड़ा। और आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप। आइलैंड का मतलब क्या हो गया? द्वीप हो गया, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। कॉन्टिनेंट का मतलब एक ऐसा लैंडमास, एक बहुत ही बड़ा क्या? लैंडमास। ये हो गया क्या? ये हो गया लैंडमास। लैंडमास मतलब जमीन का बहुत बड़ा भाग। लैंडमास का मतलब क्या हो गया? जमीन का बहुत बड़ा। लैंडमास मतलब जमीन का पार्ट, मगर मैं कह रहा हूँ लार्ज लैंडमास, जमीन का बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ किससे घिरा हो? जिसके चारों तरफ आपको पानी पानी मिल जाए। क्या मिल जाए? पानी पानी मिल जाए चारों तरफ। ये हो गया पानी ही पानी। क्या हो गया भाई? दिस इज वाटर। ये हो गया वाटर। तो एक जमीन का ऐसा बहुत बड़ा टुकड़ा, जमीन का एक ऐसा बहुत बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, और यहाँ पर भी पानी। हर जगह चारों तरफ क्या दिखाई दे आपको? पानी पानी दिखाई दे। और बीच में आपको जमीन का बड़ा सा भाग दिखाई दे। ये जो जमीन का बड़ा सा भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। सिंपल सी बात है। पार्ट ऑफ ये बिग पार्ट ऑफ लैंड मास या लार्ज लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक लार्ज लैंडमास होता है। क्या होता है? लार्ज लैंडमास। लैंडमास मतलब जमीन का भाग जो सराउंडेड रहता है। सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है। सराउंडेड बाई वाटर, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई हमारी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो बताओ कितने कॉन्टिनेंट हैं? सिंपल, हाउ मेनी? 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो आपको बताना है सर देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कमेंट करके आपको 7 के 7 के नाम बताने। आज मैं देखूंगा आपको कितना आता है, ठीक है। आई एम श्योर 99% आप सबको आते होंगे। नहीं आते तो कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान दे दो, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अपना एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। और स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कौन सा हो गया? लार्जेस्ट एशिया हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारी चीज आपको याद रखनी है कि भाई जो अपना भारत देश है, अपना प्यारा देश का नाम क्या है? अपना देश है इंडिया। इंडिया किस में आता है? तो आपको ध्यान देना है, इंडिया किस में आता है? इंडिया आता है एशिया में। तो कोई पूछ ले कि भाई अपना जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको बताना है ये आता है अपना इंडिया में।
सॉरी एशिया में आता है, ठीक है। तो इंडिया एशिया में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, लार्जेस्ट मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहा है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कॉन्टिनेंट क्या हो गया, एक लार्ज लैंड मास, चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, एक जमीन का स्मॉल लैंड मास, जमीन का एक छोटा सा भाग, जमीन का एक छोटा सा भाग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। किससे घिरा हो, पानी से। देख रहे हो, ये जमीन का बड़ा भाग है, ये जमीन का छोटा भाग है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका आइलैंड। क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आइलैंड। ये स्मॉल लैंड मास हो गया, ये भी क्या हो गया, लैंड मास, लैंड मास। और इसके चारों तरफ क्या हो गया, पानी, पानी और पानी, और यहाँ भी क्या हो गया, पानी। तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में ऐसे ये नीचे वाला हिस्सा, ये इंडिया वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा लक्षद्वीप। क्या दिखेगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड है। और एक बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर कुछ आपको आइलैंड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, आइलैंड्स, जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। तो ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और ये भी चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो जो लक्षद्वीप है वो किस में आता है, अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार किस में आता है, बे ऑफ बंगाल। ये चीज़ हम बाद में और डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल तो अब इतना ध्यान रखो कि हमारे कंट्री के दो आइलैंड हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पर है, साउथ इंडिया में नीचे जाओगे तो अरेबियन सी के पास। यहाँ पर अपना एक स्टेट है जिसका नाम है केरला। केरला के जस्ट बगल में, केरला के वेस्टर्न साइड में। एक बंगाल के नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आइलैंड क्या होता है, जमीन का एक छोटा सा भाग जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। दोनों चीज़ों में एक सिमिलरिटी क्या है कि दोनों चीज़ों में चारों तरफ किससे घिरे रहते हैं, पानी से। मगर जो अपना कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है, आइलैंड है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। बस इतना सा आपको सिंपल सा डिफरेंस याद रखना है। तो नोट डाउन करो इसको। ओके, अब हम देखेंगे पेनिनसुला के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, पेनिनसुला। अब देखो पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब ये मान लो लैंड मास है, ये क्या है, कोई जमीन का टुकड़ा है। इसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी। मगर यहाँ पर पानी है भाई, क्या है, पानी है। ये है भैया पानी। पानी की महिमा अपरंपार है, पानी की महिमा अपरंपार है। और पृथ्वी पर आपको पता हो तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। इसलिए अपनी पृथ्वी को हम बोलते हैं वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि पानी पानी है चारों तरफ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, पेनिनसुला की। तो पेनिनसुला क्या होता है, तो पेनिनसुला मतलब ये ऐसा लैंडमास होता है, एक ऐसा लैंडमास होता है जो तीन साइड से सराउंडेड होता है, किससे, पानी से, वाटर से सराउंडेड हो। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा लैंडमास जो तीन साइड से, अब देखो इधर वाटर और इधर भी वाटर, तो तीन तरफ पानी अगर किसी जगह पे मिले और बीच में अगर कोई लार्ज लैंडमास है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। लैंडमास मतलब कोई जमीन का भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज लैंडमास। तो अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, जमीन का भाग तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ उसके क्या हो, जमीन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। सिंपल सी चीजें ध्यान रखना, इतना सा आपको आसानी से याद रख सकते हो। अब देखो इंडिया का अगर देखो, इंडिया में अगर आप यहाँ पे देखो, ये भाई ये अपना इंडिया का ये वाला पार्ट हो गया। इधर आपने देखा हो तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में, कौन सी साइड में, वेस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में भाई, ईस्ट की साइड में है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। और साउथ में है आपके इंडियन ओशन। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं, मज़ा आएगा आपको, बस कनेक्ट रहो, आप जुड़े रहो। तो देखो यहाँ पे लैंड, तो ये वाला जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे आप देखो ये जमीन है, पूरा जमीन वाला हिस्सा है। आप देखोगे इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी। यहाँ पे तो आपको पता है गुजरात है, क्या है गुजरात है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है और अपना इंडिया। खैर तो ये अरेबियन सी हो गया, इधर क्या हो गया बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर क्या हो गया इंडियन ओशियन हो गया। तो यहाँ पे ये देखो तो ये जमीन का जो इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। और इसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। इसका नाम क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। तो याद रखना डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? साउथ वाला हिस्सा है। और डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ये एक पेनिनसुला है। अच्छा अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस वाले एरिया में ये पूरा जो एरिया है इसको मैं ऐसे शेडेड कर देता हूँ, ये पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया। अच्छा यहाँ पे बहने वाली, यहाँ पे रिवर जो फ्लो करती हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर रिवर्स। तो ध्यान देना जब भी पेनिनसुलर लग जाए तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं पेनिनसुला की। और पेनिनसुला क्या होता है? एक जमीन का ऐसा भाग जो कितनी साइड पानी से घिरा हो? तीन साइड से घिरा हो। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है वो है पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर शेप है, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में क्या है इंडियन ओशन। और यहाँ पे आपको पता है श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो यहाँ पे इस एरिया में जो इंडिया है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ पे कई सारी रिवर्स फ्लो करती हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं। इन रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। और यहाँ पर जो स्टेट हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? पेनिनसुलर स्टेट्स। क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर स्टेट्स। ठीक है, तो ये बात हुई किसके बारे में? पेनिनसुला के बारे में। बाकी हम इनके इंडिया के जो फिजिकल रीजन है इनको हम कभी एक एक करके समझेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन इट। ठीक है, तो हमारा ज्योग्राफी का बेसिक्स देख लिया, कॉन्टिनेंट देख लिया, आइलैंड देख लिया, पेनिनसुला देख लिया। अब हम देखेंगे डायरेक्शंस। भाई डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। जब भी आप कुछ पढ़ो तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शंस क्या होती हैं? डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं। क्या होता है? दिशाएं। तो आप ध्यान रखना चार हमारी मेन डायरेक्शन है। चार जो डायरेक्शन है वो हमारी मेन डायरेक्शन है ऊपर वाली। अब जो ऊपर तीर लग रहा है ये है नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं उत्तर। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट ये है भैया साउथ। क्या है? साउथ। और इसको हम बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलेंगे? दक्षिण। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ईस्ट इधर है या वेस्ट इधर है। तो सिंपल सा चीज याद रखना, ये भैया घड़ी है अपनी। क्या है? घड़ी। और घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। जब घड़ी क्लॉकवाइज चलेगी तो आएगा आपका ईस्ट। क्या आएगा? ईस्ट। बस इतना ध्यान रखना, घड़ी जब क्लॉकवाइज चले तो क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक है, ईस्ट जिसको हम बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो सन है, क्या चीज? सूर्यदेव। भगवान जो सूर्यदेव हैं वो किधर उगते हैं? वो भाई सूर्यदेव जो हैं वो किधर से उगते हैं? उनका जो राइज होता है वो सनराइज जो होता है वो ईस्ट की तरफ से होता है। ठीक है, तो पहले जो सनराइज करेगा ईस्ट की तरफ। अच्छा ये चीज ध्यान रखना है। और ईस्ट के अपोजिट में जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाती है? वेस्ट। और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलेंगे? पश्चिम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चार तो मेन दिशा हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये चार। अब इनके बीच की डायरेक्शंस और होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। एक तो भाई ऐसे कर दो आप और एक कर दो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे भाई? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है किसके बीच में? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। लो भाई नॉर्थ ईस्ट हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई। ये जो है डायरेक्शन ये है साउथ और वेस्ट के बीच में, तो यहाँ पे बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और पता चल गया होगा साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। अब तुम जो कहोगे कि सर यहाँ पे ईस्ट पहले ले लेगा, तो ध्यान रखना हमने ऐसी कन्वेंशन बना रखी है, ऊपर नॉर्थ पे ले लेना है और नीचे साउथ पे ले लेना है, बस खत्म। तो टोटल अब देखें तो कितनी डायरेक्शन हो गई? 8 डायरेक्शन हो गई।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये हुई 8 डायरेक्शन। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्लियरली सेट होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट किधर है, साउथ ईस्ट किधर है, और साउथ वेस्ट किधर है और साउथ ईस्ट किधर है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ऐसे ही करके मैं आपको एक एक दो दो टॉपिक्स लाता रहूँगा जो हमें धीरे धीरे करके इनरिच करेंगे। आपको क्या बनाने वाले हैं, मजबूत बनाने वाले, खुराक देता रहूँगा मैं आपको, टॉनिक देता रहूँगा, ताकि आपकी ज्योग्राफी कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। सो बने रहिए। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। जय हिंद, जय भारत।